Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you your number 4. The topic is digestive system. Students, जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्री कैनाल में ऑरल कैविटी। ठीक है, हमने डाइजेशन जो है वो स्टार्ट की थी। डाइजेशन हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम डाइजेशन के जो बाकी फेजेस हैं वो पढ़ेंगे कि ऑरल कैविटी से जब हमारी खुराक जो है वो डाइजेस्ट होती है, हमारी फूड डाइजेस्ट होती है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन होती है। उसके बाद जो हमारी फूड वो कहाँ जाती है और नेक्स्ट इसके फेजेस और प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या हैं। ये टॉपिक बॉक्स दिया हुआ इन्फॉर्मेटिव यहाँ टीथ के बारे में है, ये आप खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। ये आप 3 to 4 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जो हैं वो टीथ की कुछ काइंड्स दी हुई हैं जिसमें इंसाइजर्स हैं, कैनाइन है, इस तरह मोलर और प्री मोलर टीथ के बारे में बात की। कुछ खास बात नहीं है, एक दफ़ा आप रीड आउट कर लीजिएगा। माइट पॉसिबल यहाँ से देने वाला कोई आपको MCQs जो है वो दे दे। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो फेजेस थे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, उसमें हमने ऑरल कैविटी की बात की थी। ऑरल कैविटी जो है वो हमारा जो मुंह का जो बैक हिस्सा होता है, यहाँ से जब खुराक को एंटर करते हैं तो खुराक को हम च्यूइंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, और सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद हमारे पास एक बॉलस बन जाती है। ठीक है, बैक ऑफ द माउथ जो होती है वो बॉलस हो जाती है। ठीक है, और बैक ऑफ द माउथ बॉलस को हम इसोफिगस में कैसे लेके जाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। स्टमक के बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, एंड इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, ये जो इंटेस्टाइन है या इंटेस्टाइन है, इसको हम दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे ही आपको इजी लगे। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जी इसोफिगस के बारे में कि जब हमने स्मॉल स्लिपरी सलाइवा के साथ अपनी फूड को मिक्स किया, च्यूइंग और ग्राइंड करके, तो बॉलस बन गया। बॉलस हमारा क्या है कि ये स्मॉल स्फेरिकल स्लिपरी एक मैस होता है जिसको हम जो है वो सलाइवा के साथ जब हमारी फूड मिक्स हो जाता है तब ये बनता है। ठीक है, तो ये एक मतलब स्लिपरी या कि स्लरी सा एक बन जाता है बॉलस जो हमारी होती है। ठीक है, तो जो हमारा ऑरल कैविटी है वहाँ से खुराक ने कहाँ जाना है, ईसोफिगस में। ठीक है, ईसोफिगस है क्या, ये ईसोफिगस जो है ये किससे बनी होती है। ठीक है, ये खुराक की नाली है, ग़िज़ा की नाली है। ठीक है, ये मेड ऑफ मसल्स होती है, ये मसल से बनी होती है। एक नैरो जो है वो मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे खुराक जो है वो ऑरल कैविटी से ओसोफिगस में और ईसोफिगस से फिर स्टमक में जो है वो मूव करती है। सो स्टूडेंट, रीडिंग करते हैं कि ईसोफिगस है। ईसोफिगस इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और विच फूड पासिस फ्रॉम ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी से कहाँ जाती है, ईसोफिगस में, और ईसोफिगस के ऑरल कैविटी टू स्टमक, और फिर ईसोफिगस से कहाँ मूव करती है, स्टमक में। जैसे कि डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे ईसोफिगस, ये जो खुराक की है, ग़िज़ा की जो है वो नाली है, और यहाँ से फिर कहाँ जाती है, स्टमक में जाती है। फिर इसी तरह स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस, और एनस से जो है इसको एक्सपेल्ड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने ईसोफिगस के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ी सी जो है इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी जो कि हमारी बुक में तो है नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ईसोफिगस और लेरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया या माउथ का बैक पार्ट है, यहाँ पे हमारा होता क्या है और किस तरह जो है जो खुराक जो है वो फूड है वो ये ईसोफिगस जो फूड पाइप है वहाँ से जो है वो डाउनवर्ड नीचे हमारे स्टमक में जाती है। स्टूडेंट, जो माउथ का बैक हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारे फ्रंट पे देखने में बज़ाहिर जो है वो एक ही खुराक नज़र आता है, एक ही जो है वो आपको लग रहा है कि ये हमारा जो मुँह का है इसका एक ही पैसेज है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे 2 पाइप होते हैं, एक हमारा विंड पाइप होता है, एक हमारा फूड पाइप होता है। जो फूड पाइप है वो हमारा ईसोफिगस है। ठीक है, ग़िज़ा की नाली है, जो खुराक की नाली है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा विंड पाइप है वो हमारा क्या है जी, ट्रैकिया जो सांस की नाली होती है। ठीक है, और फेरिंग्स होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या एक लगा होता है, ग्लोटिस लगा होता है। और ग्लोटिस जो है वो एक बटन की तरह कह लें कि जब हमने पानी पीना है तो हमारा बटन जो है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। ठीक है, फूड खानी है तब वहाँ जाएगा। जब हमने फूड को खा लेना है तो उसके बाद हमारा ग्लोटिस, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, और एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है। और इसी तरह जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो हमारा एपिग्लोटिस है वो हमारा ट्रैकी के सामने आ जाता है। ठीक है, हमारी सांस की जो नाली है वो बंद मतलब वहाँ पे जो है, इसीलिए हमारी सांस की नाली में खुराक जो है वो नहीं जाती, क्योंकि यहाँ जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस जो होता है वो यहाँ हेल्प करता है ताकि हमारी सांस की नाली में कोई चीज़ ना जाए। और ये जो ट्रैकिया है, यहाँ बताने की बात यह है कि जो ट्रैकिया है किससे बना होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज किस तरह का होता है, ये एक रिंग टाइप होता है। ठीक है, जो ऑलवेज रिमेन द ओपन, ये जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जिट पाइप नहीं होता, ये बिल्कुल इस तरह की होती है जो कि आपस में जुड़ती नहीं है और आपस में मिलती नहीं है। ठीक है,
और फिर जब हमने बॉलिस को लेके जाना है एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफिगस में, फिर ईसोफिगस में एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टालसिस की मदद से जो है वो मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी स्मूथ मसल्स की ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारा स्टमक है, ईसोफिगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब के सब किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं। और स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और इनकी रिलैक्सेशन की बना पर भी जो है वो खुराक जो है मूव करते हैं, कि जैसे ही हम खुराक को खाएंगे हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, फूड हमारी आगे चली जाएगी, और जो पीछे वाले मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और वो साथ साथ आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने बात की है ईसोफेगस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। जी, स्टमक जो है यहाँ पे क्या क्या काम होने हैं, स्टमक को एक्सप्लेन करते हैं। स्टमक में डाइजेशन होनी है, चर्निंग का प्रोसेस है, इसी तरह मेल्टिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे ऑरल कैविटी में हमारी पार्शियल डाइजेशन हुई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, और स्टमक में हमारी जो है वो डाइजेशन होनी है। यहाँ पे भी पार्शियल डाइजेशन ही होगी, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स की होगी, ठीक है, क्योंकि हमने ऑरल कैविटीज़ में पार्शियल डाइजेशन किए कार्बोहाइड्रेट्स की, और जब हमारी खुराक जो है वो ईसोफेगस से स्टमक में आती है तो यहाँ पे हम डाइजेशन करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स की। यहाँ पे भी पार्शियल डाइजेशन होनी है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और फिर वहाँ पे जो है वो हम जो खाई हुई खुराक है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और उसकी एनर्जी पूरी बॉडी के जो है वो सप्लाई होती है, और रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, ठीक है जी। और ये जो स्टमक होता है ये क्या है, स्टमक डायलेटेड पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। ये जो हमारी सारी है ना कि एलिमेंट्री कैनाल ही है, मतलब हम ऑरल कैविटी से स्टार्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, हम लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ये एलिमेंट्री कैनाल ही है, ठीक है। तो ये जो है ये डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है, और ये जे शेप्ड होता है, बैग शेप इसको कह लें कि बैग शेप होता है। और पर इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि स्टमक इज़ अ बैग शेप स्ट्रक्चर, इट वॉल्स सीक्रेटेड अ लिक्विड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही हम खुराक को मुंह में लेके जाते हैं ना, उसको ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो मैदे की दीवारें होती हैं वहाँ से जो है ना वो जूस निकलता है, ठीक है। मैदे की दीवारें जो है वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें कंसिस्ट किस में होता है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत एक केमिकल कह लें, तेज़ाब टाइप कह लें, और इसी तरह एंजाइम्स एंड वाटर होता है। एंजाइम्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़े थे प्रोटीएज, अमाइलेज वगैरह, जो कि किसी भी बॉडी के जो प्रोसेस होता है उसको स्पीडअप करने के काम आते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, इस गैस्ट्रिक जूस से कुछ एलिमेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। इस तरह इसमें म्यूकस पाया जाता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन डाइजेस्टन एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीएज वगैरह, ठीक है, जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं। और पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि डाइजेस्ट प्रोटीन होती है। पेप्सिनोजन क्या होती है, डाइजेस्ट प्रोटीन होती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। तो HCl यहाँ पे दो काम करता है। HCl क्या करता है, एक तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ठीक है, जो भी हम खुराक वगैरह के साथ खा लेते हैं कुछ जम्स वगैरह, उनको किल करता है। सेकेंड ये करता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन करता है डाइजेशन एंजाइम्स की, ठीक है। HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, और जब पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है उसके बाद ये खुद इस काबिल हो जाता है कि जो पेप्सिनोजन है ये खुद ही इसको एक्टिवेट करता चला जाए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको HCl जो है वो इसको एक्टिव करता है, ठीक है। द मस्कुलर एक्शन ऑफ द स्टमक, कि जब स्टमक के अंदर हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही होती है, मतलब मस्कुलर इसका एक्शन चल रहा होता है, तो इसकी जो वॉल्स हैं मिक्स करती हैं फूड को एंजाइम्स के साथ, ठीक है। एंजाइम्स वही जो कि किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए काम करते हैं, जिसमें प्रोटीएज, अमाइलेज, एक थर्ड वन भी था, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। द एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स, मैंने आपको पहले ही बताया, टू किल इन द फॉर्म एंड एंजाइम्स टू ब्रेक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर पीसेस। जी, जो हम प्रोटीन को लेके जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर वो 1000 मतलब वो कैलोरीज की है कुछ इस तरह की, तो उसको 5000 कैलोरी मतलब वो बहुत इसको और पीसेस में जो है वो स्मॉलर टू स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। कौन करेंगे जी, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, किसको करेंगे, जो लार्ज प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में। और फिर ये जो फूड होती है ये स्टेज करती है तकरीबन 4 घंटे जो है हमारे स्टमक के अंदर ये रहती है, ठीक है। और आफ्टर 4 आवर्स या 4 घंटे के बाद ये सेमी लिक्विड जो फूड है वो रिलीज़ करता है स्टमक से इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इंटरवल्स में। ये एक ही दफ़ा जो हमारी खाई हुई खुराक है जो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो ग्राइंड हो जाती है, ये जो सेमी लिक्विड होता है फूड, वो एक ही दफ़ा जो रिलीज़ नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, वो इंटरवल्स में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा स्टमक के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं जी
स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, या जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन दोनों जो हैं वो पढ़ सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये मुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ऊपर। ये देखें जी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 6 से 7 मीटर लंबी जो है वो ट्यूब होती है। अब अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि ये सारी की सारी मुड़ी हुई है, बेंड हुई है आपस में, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टोर कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो बाहर वाली है ये हमारी क्या है, ये जो बड़ी वाली को नज़र आ रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेक्टम। और रेक्टम से फिर एनस के थ्रू हमारी फूड जो है वो एक्सपेल्ड हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स बाइल। ये क्या करती है, ये बाइल मतलब एक रतूबत को हासिल करती है। कहाँ से हासिल करती है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर हमारा क्या कहलाता है, जिसको हम पित्ता भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाइल है ये रतूबत है, समटाइम लोग इसको पॉइजन भी कहते हैं। ये पॉइजन है जी, जहरीला मादा है। एंड पेनक्रियाटिक जूस जो है वो फॉर्म पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि बाइल गाल ब्लैडर से हासिल करती है और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से हासिल करती है, पेनक्रियास से। द एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जो एंजाइम पाए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वो क्या करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। और यहीं पे क्या होती है जी, अब्जॉर्प्शन होनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होना है, अब्जॉर्प्शन होना है। किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन होनी है, कि जो हमने डाइजेस्ट फूड की हुई है उसकी अब्जॉर्प्शन होनी है और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होनी है। और जो अब्जॉर्प्शन होनी है और वो कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाएगी। और ब्लड वेसल्स जो हैं वो पूरी खून की नालियाँ, पूरी बॉडी को जो है वो एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। The second part of the small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi. Each villi contains tiny blood vessels. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताते चलूँ, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो बाहर वाली छोटे छोटे आपको एक रिंग से नज़र आ रही हैं, ये टाइनी हेयर लाइक्स प्रोजेक्शंस हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। कि जो अब्जॉर्प्शन करने का एरिया है ना, उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं, ये जो हमारे विलिस या विली होते हैं, ठीक है। और आगे इसके अंदर ये एपिथेलियम नेटवर्क कैपिलरीज, ये आपके बुक भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करती, लिहाजा हम इतना जो है इसको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फर्दर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ दीज विलीज। की इन विलीज की जो वॉल्स होती हैं इनमें क्या होती है, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और इसको हम पासिस करते हैं ब्लड स्ट्रीम, जो खून की मतलब हमारी नालियाँ हैं उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पास आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। के हम क्या करते हैं, जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का उसको हम जो हमारी बड़ी आंत होती है या बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे हम इसको जो है वो पास आउट कर देते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है या इंटेस्टाइन होती है, इसमें होता क्या है, इसमें दो काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज़ डेफिकेशन। हमने वो प्रोसेस पढ़े थे ना, जो फेसेस पढ़े थे ना डाइजेशन के, जिसमें इंटेक्शन था कि फूड को अंदर ले जाना, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलिएशन एंड लास्ट वन इज़ डेफिकेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में दो ही काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज़ डेफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि कुछ वाटर को जो है ऑब्जॉर्व करना होता है। यहाँ पे डिसाइड होता है कि आया आपको कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं करवानी है या फिर डायरिया करवाना है। अगर पानी बिल्कुल कि आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ वाटर होगा, तो आपको क्या होगा, डायरिया हो सकता है। और फूड के अंदर कोई ना कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी डायरिया करने का बाइस बन सकता है, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं उनके अंदर खुजली करेगा और बॉडी फिर क्या होगा, जिसमें डायरिया हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट पानी अब्जॉर्व हो जाएगा तो जो रिमेनिंग बास बचेगा वो ज़्यादा जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो फिर वो किसकी तरफ लीड करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ हमें लीड करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड अमाउंट में, जो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वाटर को ऑब्जॉर्व करना होता है और बाकी जो है वो हम एक्सपेल कर देते हैं। और आल्सो ऑब्जॉर्ब इनटू, यहाँ पे है क्या है, सम वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर आल्सो ऑब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट moves into the rectum as a feces which are expelled out through the anus। कि हाँ, मैंने बताया ना, जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो हमारा क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम से फिर हमारा जो फीसिस है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो एक्सपेल करते हैं, निकाल देते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जितने भी हमारे बॉडी में जो है वो एक्शंस होते हैं उन सब का जो है वो किसको जाता है जी, रिफ्लेक्ट किसको जाता है, हमारे ब्रेन को जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो एक और बात की जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसके अंदर वाटर भी होता है, बैक्टीरिया भी है, बाइल या बाइल पिगमेंट कह सकते हैं, सॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जो स्टमक है, यूसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे किसी से बने होते हैं, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। और कौन इनको कंट्रोल करता है? इनको ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जब एक्टिव जो रेक्टिम है उसमें भी एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो क्या करनी होती है, उसने फीसिस को स्टोर करना होता है, ठीक है। और जब ब्रेन को फिर जब उसमें लिमिटेड जो है या रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो फीसिस की स्टोर हो जाती है तो मसल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। मसल स्टिमुलेट होते हैं तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो ब्रेन को जो है वो रिफ्लेक्ट जाएगा, ब्रेन को मैसेज आएगा और ब्रेन जो है हमें बताएगा कि देन वी विल रिक्वेस्ट मे गो टू द वॉशरूम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अभी पढ़ा है इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ डू यू नो देने वाला, यहाँ से आपको एमसीक्यूज दे सकता है। लेकिन इससे पहले हम फर्दर ऊपर ये पढ़ भी चुके हैं कि एंजाइम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन। तो आप किस पे क्लिक करेंगे कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग बॉडीज़, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लिविंग बॉडीज़ खुद से प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ अकरिंग इन लिविंग बॉडीज़, कि जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर अकर होने वाला जो रिएक्शन होता है उसको क्या करते हैं जी? स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पे भी ये देने वाला दे सकता है कि वो स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, मूव अप करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जो वो स्पीड अप करते हैं। और इनकी अपनी कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो होने वाला प्रोसेस है उसको ये क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें 10th सीरीज़ स्टार्ट की जाए, तो इंशाल्लाह मैं वोकैबुलरी के साथ 10th सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें हमारे कंप्लीट जो है वो 3 के 3 टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनकी जो है वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे और इनके एक्टिव पैसिव को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा डेली जो है वो वोकैबुलरी का भी हुआ करेगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।